अस्सलाम वालेकुम। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में हमने कवर कर लिया जी हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म और इस सेक्स सोशली डिटरमिन्ड। नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे जी क्वेयर थ्योरी है और मैस्कुलिनिटीज़ एंड फेमिनिटीज़, वो मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था। इसमें हम नेचर वर्सेस नर्चर भी कवर करेंगे। क्वेयर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इट्स एक्चुअली क्वेयर का मतलब होता है अजीब, अगर हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें, इफ़ वी ट्रांसलेट और इफ़ वी सी इट्स मीनिंग इन इंग्लिश, तो उसमें होता है जी इट्स काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज और ऑड बिहेवियर या क्वेश्चनेबल बिहेवियर या वो बिहेवियर जो कि नॉर्मल से हट कर होते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन अ नॉर्मल रूटीन। ठीक है, स्लाइटली इल जिसको हम बोलते हैं। और अगर हम बहुत ही जेंडर टर्म्स में बात करेंगे तो इट्स लाइक होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्वेयर थ्योरी बात करती है। क्वेयर थ्योरी इज एक्चुअली रेजिस्टिंग द नॉर्मलसी और स्टेबिलिटी ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी। हेटेरोसेक्सुअलिटी हम सबको पता है, हेटेरो मीन्स ऑपोजिट, और ऑपोजिट क्या है, हम यही कि जी मेल हमेशा फीमेल को अट्रैक्ट करता है, फीमेल हमेशा मेल को अट्रैक्ट करता है, दैट इज हेटेरोसेक्सुअलिटी। तो हमारे एक नॉर्मलसी बनी हुई है या एक नॉर्म, सोशल नॉर्म है कि हेटेरोसेक्सुअलिटी ही जो है वो एक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी में। और ये इसकी बात क्या करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में क्वेयर थ्योरी या हेटेरोसेक्सुअलिटी को क्यों लेकर आए, इसीलिए जस्ट बिकॉज वो यही बात कर रहे हैं, जितने भी फेमिनिस्ट थेरीज जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि हेटेरोसेक्सुअलिटी जो है वो हमारा सोशल नॉर्म है। वो हम एक बंदा या एक बंदी अगर उसकी वो अट्रैक्ट नहीं भी हो रहा अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ, तो भी हमने उसको अट्रैक्ट कराना है, जस्ट बिकॉज हमारा एक सोशल नॉर्म बना हुआ है। ये सोशल कंस्ट्रक्शन है जेंडर की कि एक फीमेल एक मेल को अट्रैक्ट करेगी और एक मेल एक फीमेल को अट्रैक्ट करेगा। दे कांट बी अट्रैक्टेड टू होमोसेक्सुअल। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्वेयर थ्योरी आई थी। And the ideas we have in our head about what constitutes maleness and femaleness and what constitutes normal are all socially constructed. They are all socially constructed. There are mismatches between gender, destabilizing the defined gender roles as these are not absolute and can be challenged. थेरिस्ट का यही मानना है कि ये जो जेंडर रोल्स हैं ये एब्सोल्यूट तो नहीं है, ये तो हर बंदा अपनी तरीके से अपनी मर्जी से उसको डिफाइन करता है। सो पीपल्स जेंडर एंड सेक्सुअलिटी एक्सपीरियंसेस कैन बी वेरी डाइवर्स। ये कोई एक रूल बुक नहीं है कि हमें इसी को फॉलो करना, दे कैन बी डाइवर्स, मच मोर फ्लूइड एंड अनप्रिडिक्टेबल। फ्लूडिटी भी है इसमें, अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है। then society's constructed category would suggest, जो सोसाइटी आपको सजेस्ट कर रही है उससे हटकर भी बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन है। ठीक है, अब ये क्वेयर थ्योरी सपोर्ट करती है एलजीबीटीज को, ठीक है, लेस्बियंस को, गेज को, उनका सब्जेक्ट ज़्यादा है, होमोसेक्सुअलिटी को, बायसेक्सुअलिटी को। ठीक है, ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था जी ज़्यादातर जब इसकी बिगिनिंग हुई है 90s में हुई है। हीट्रोनॉर्मेटिविटी क्या टर्म है जी, ये एक वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हीट्रोसेक्सुअलिटी जो है वो एक नॉर्म है, हमारी सोशल नॉर्म है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है जस्ट बिकॉज हम शुरू से यही देखते आ रहे हैं और हम इसी से यूज टू हैं। ठीक है, इसमें यही वो कहते हैं कि जी heteronormativity is a form of power and control that applies pressure to both straight and gay individuals. स्ट्रेट तो वही है जो heterosexuality पे जाएंगे, ठीक है, बट इफ़ दे आर गेज तो उनको भी heteronormativity जो है वो प्रेशराइज करिए, फोर्स करिए कि आप उन्हीं जो इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स हैं या जो अरेंजमेंट्स हैं या जो आपके एक रूल्स बने हुए हैं सोसाइटी के, आप उन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ थेरिस्ट आते हैं, बहुत फेमस थेरिस्ट हैं जी, माइकल फुकॉल्ट है, कसॉफ्स्की है और जूडिथ बटलर, इन तीनों का बहुत जिक्र है, उन्होंने बहुत काम भी किया है हमारे इसमें जो है वो ईव कसॉफ्स्की, सेड्रिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जी जूडिथ बटलर। लास्ट लेक्चर में जूडिथ बटलर का मैंने आपको बताया था, अमेरिकन एकेडेमियन है या एकेडमिशियन है जो कि एलजीबीटी को सपोर्ट करती है, लेस्बियन और गे राइट्स को। उनकी बुक है जी, उनका काम हुआ है जेंडर ट्रबल 1990, और उसमें वो कहते हैं कि जी कोहेरेंस ऑफ द कैटेगरीज ऑफ सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। ये जो सारी चीज़ें कोहेरेंस है सेक्स की, जेंडर की, सेक्सुअलिटी की, ये सारी जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ये ह्यूमन नीड्स के, ये प्लेजर को देख के नहीं,
if one is not getting pleasure from the heterosexuality, even then he or she has to follow the heterosexuality because this is our society and we have to follow the norms of our society. Masculine gender and attraction towards female is not a natural phenomena. This is not natural. This is based upon our culture. This is based upon our society. Their reputation has given the force of acceptability. That's why we are accepting such norms because रिपीटेडली हमने वो चीज़ें देखी हैं कि ये हो रही हैं और ह्यूमन माइंड या ह्यूमन साइकी ऐसी कि जब आपके सामने कोई चीज़ रिपीटेडली होती है तो आप उसको जो है ना इवेंचुअली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जूडिथ बटलर कहती हैं। कसॉफ्स्की का भी यही कहना है जी, वो भी अमेरिकन वुमेन थी, लिटरेरी पर्सन थी। अम, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया जेंडर स्टडीज़ में और उनका भी जो है ना बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन अ, वो जो है ना वो मेल होमोसेक्सुअल स्टडी पे उनका काम है। ठीक है। अब क्वेयर थ्योरी जो है ना वो सिर्फ ये नहीं कहती कि होमोसेक्सुअलिटी को वो सिर्फ प्रमोट नहीं करी, वो नॉर्म्स को ब्रेक डाउन करने की बात करी, ब्रेकिंग डाउन द नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। उसका मेन जो पर्पस है कि जो सोशल नॉर्म्स बनी हुई हैं, जो हम बाप दादे के ज़माने से चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, वो लोगों ने बनाई हुई और हमें फॉलो करना है बिकॉज वी आर बाउंड टू फॉलो सच नॉर्म्स। तो उसका उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्वेयर थ्योरी आई थी। From the idea that sexual norms are stupid, and capitalist came the conclusion that most norms are stupid and antiquated. यहाँ पे फिर कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म की भी बात आ रही है, क्योंकि कैपिटलिस्ट ऐसी फॉर्म है, लाइक है तो वो इकोनॉमिक थ्योरी है, बट यहाँ पे उसको क्यों लेकर आया जाता है, जैसे कैपिटलिज्म में जो अमीर होता है वो अमीर से अमीर तर होता है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता है। इसी तरह यहाँ पे वो कहते हैं कि जो सेक्सुअल नॉर्म्स बनाए गए ये भी बड़े लोगों के या उन लोगों के हैं जो ये सब चीज़ें जो फोर्सफुली इन सब चीज़ों को अप्लाई करा सकते हैं, जो इन सब चीज़ों को फॉलो खुद तो करते हैं कि नहीं करते, लेकिन वो लोगों को इसमें लगा रहे हैं कि आप दुनिया में एक या सोसाइटी में एक ऐसे नॉर्म्स बन जाएं जो सब फॉलो करें, चाहे उनकी मर्जी है या नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर मोर पावरफुल, दे आर इन अथॉरिटी, और उनको फॉलो करना है। तो ये कैपिटलिज्म का जिक्र इसलिए यहाँ पर आता है। ठीक है। इसी तरह इसमें मस्कुलिनिटीज और फेमिनिटीज की भी बात आती है। मैं क्वेयर थ्योरी का चलें पहले क्रिटिसिज्म करा देती हूँ। क्रिटिसिज्म में बात करते हैं कि जी इस पे क्योंकि हर थ्योरी का काउंटर अटैक भी होता है, ठीक है, तो इस पे भी क्रिटिसिज्म हुआ है। इस पे वो कहते हैं कि जी अम, ये जो थ्योरी है ना ये रियलिटीज या नेचुरल प्रोसेसेस को जो है ना वो फॉलो नहीं करा। अगर मतलब वो ये कह रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करें या उसको बात करें तो फिर आपकी जनरेशन कैसे बढ़ेगी? होमोसेक्सुअलिटी में तो जनरेशन आपकी नहीं बढ़ सकती ना, उसमें तो रिप्रोडक्शन नहीं है। तो अगर सिर्फ इफ इट्स ऑल अबाउट प्लेजर, तो रिप्रोडक्शन कहाँ पे जाएगी आपकी? नेचुरल प्रोसेसेस को आप इग्नोर कर रहे हैं, पहला पॉइंट है। सेकंड वो ये बात करते हैं कि ये जो थेरिस्ट्स हैं ये वाइट हैं बिकॉज दे आर ऑल आर अमेरिकन। तो ये वाइट हैं एंड दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशंस ऑफ अदर रेसेस। और लोगों की भी और रेसेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एस्पिरेशन, तो ये उसको इग्नोर कर रहे हैं। दे डिनाई द रियलिटीज ऑफ सोसाइटी इन विच द होमोसेक्सुअल्स आर लिविंग। आपके बहुत सारे सराउंडिंग्स में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या बहुत सारी ऐसी हार्श रियलिटीज हैं जिसको ये कवर अप नहीं कर रही थेरी। ठीक है। नेक्स्ट कम हियर इट इज मैस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिटीज। लास्ट टाइम भी बात की थी जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात आ रही है। ये जो दो चीज़ें हैं जिसको हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो इट्स मोर अबाउट लाइक मर्दानगी और नज़ाकत या जनानापन जो भी है। तो ये हमारे क्या है, ये socially generated या socially constructed phenomena हैं. Gender is or our social and legal status as boys or girls and men and or women. Culture determines the gender roles and what is the masculine and feminine. इसमें सारी वही बातें आ जाती हैं कि how does one have to talk or act or walk like a man or a woman or both. ठीक है। If he's a boy, he has to be masculine in terms of independent, non emotional, aggressive, tough skinned, competitive, strong, active, hard, rebellious. ये masculinity के features आ जाते हैं या characteristics हैं. And the characteristics of femininity is dependent, emotional, sensitive, quiet,
graceful, innocent, weak, nurturing, submissive, accepting. This is the only societal categorization which is the result of the evolutionary process. बहुत सारी evolution हुई है करते कराते कराते जो है इवन इफ यू गो बैक टू द स्टोन एज वहाँ पे भी यही था कि जो हंटिंग है वो मर्द करते थे और फीमेल हैव टू स्टे एट होम और जो भी उनके वो केव्स थे वहाँ पे एंड दे हैव टू कुक फॉर द मेन एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स तो ये एक वहाँ से रिवायत चलती आ रही है फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें एंड्रोजनी का वो एक कॉन्सेप्ट है कि जी जिसमें मस्कुलिन ट्रेट्स और फेमिनिन ट्रेट्स वो इक्वल होते हैं उसमें कोई डोमिनेंट नहीं होता अगर आपने बायो पढ़ी हो तो हम सब में हमें पता है कि जी क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे तो हमारे अंदर मेल क्रोमोसोम्स भी होते हैं फीमेल क्रोमोसोम्स भी होते हैं अब हमारी जीन्स हमें डिसाइड करते हैं इफ जो हमारा क्रोमोसोम का लेवल है जो हमारा जो नंबर होता है अगर फीमेल नंबर ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो हम फीमेल हो जाते हैं अगर मेल नंबर इंक्रीज होता है तो हम मेल बन जाते हैं तो वो ट्रेड्स जो है ना कहीं मतलब दोनों में होती हैं हम में से कोई हम फीमेल्स में एक चीज़ डोमिनेंट करती है मेल में एक चीज़ डोमिनेंट करती है ठीक है बट देर आर सम पीपल जिसमें दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो भी एक कैटेगरी होती है एंड्रोजनी जिसको बोला जाता है उसमें कोई एक कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट नहीं होता बल्कि बोथ आर इक्वल ठीक है फिर यहाँ पे हमने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की हुई है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स डोमेस्टिक बिहेवियर ऑक्यूपेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस ये हमारे एक स्टीरियोटाइप हमने बनाया हुआ है कि ये चीज़ें जो हैं फीमेल से रिलेटेड हैं ये चीज़ें मेल से रिलेटेड हैं तो इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए ये क्वेयर थ्योरी थी और इन थ्योरीज ने बहुत काम किया है देन फाइनली कम्स नेचर वर्सेस नर्चर जिसमें जीन्स और एनवायरनमेंट की बात आती है नेचर इज ऑल अबाउट जीन्स एंड नर्चर इज अबाउट एनवायरनमेंट नर्चर एनवायरनमेंट और सोसाइटी या सोशल एनवायरनमेंट आ जाता है नेचर जीन्स और बायोलॉजी आपकी आ जाती है अब इसमें आपके नेचर में ना आपकी इनेट क्वालिटीज होती हैं ठीक है जिसमें जॉन लॉक कहता है जी मैन इज बोर्न विद अ ब्लैंक स्लेट दैट इज अ टेबुला रासा दैट मींस कि उसके एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं लिखा होता या उसके पास कुछ नॉलेज नहीं होता ठीक है वो अपना नॉलेज सब कुछ जो नॉलेज गेन करता है वो सेंस करके सेंस परसेप्शन से इमेज लेता है ठीक है अपने एक्सपीरियंस से वो knowledge gain करता है so he's born or he or she or baby is born with a tabula rasa that means उसके माइंड में कुछ नहीं होता यहाँ पे आके वो ब्रॉट अप उसका जिस तरह होता है इस दुनिया में जैसे जैसे लोगों को वो देखता है उस तरह वो ट्रेड्स गेन करता है ये उसकी नर्चर होती है उसकी सराउंडिंग से वो अपना नॉलेज गेन करता है या जो भी बिहेवियरल ट्रेड्स हैं कि मतलब किसी ने किस तरह किस हमें पता है कि हमने दुख में रोना है ठीक है समटाइम्स लाइक हम हमें अगर हम नहीं भी है ना तो हमारी नेचर भी है कि हमें दुख में रोना बट समटाइम्स हम लाइक किस तरह रोना है वो हम दुनिया को देख के भी करते हैं कुछ लोग ऊंची आवाज में रोते हैं कुछ धीमी आवाज में रोते हैं खुशी में हंसते हैं गम में दुख होता है रोते हैं तो मतलब ये हम सराउंडिंग से भी देखते हैं और हमारी ये इनेट क्वालिटी भी है कुछ चीज़ें हमारी इनेट हैं जिनका हमें पता है ठीक है हमारी जीन्स में कुछ चीज़ें हैं बट कुछ चीज़ें हमें नर्चर से मिलती हैं किसी से कैसे बात करनी हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं हमें बोलना सिखाते हैं ठीक है हमें ये चीज़ें जो है नेचर से मिलती हैं सॉरी नर्चर से मिलती हैं एनवायरनमेंट से मिलती हैं हमें एक फूड नरिशमेंट जो देनी होती है खाना है फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं अगर आपकी अब एक चीज़ है कि आपकी जीन्स में टॉलनेस की जीन्स थी लेकिन वो उसको नरिश कैसे करना है आप उसको फूड देंगे आप उसकी अच्छी इनटेक रखेंगे तो वो उसको टॉलनेस के जो उसके जीन्स हैं वो ग्रो करेंगे और वो टॉल निकलेगा लेकिन अगर आप उसको मैल नरिश रखते हैं तो वो शॉर्ट निकलेगा वो नहीं टॉल हो सकेगा दो उसमें टॉलनेस के जीन्स थे बट उनको नर्चर भी तो करना था ना
उनको नरिश भी तो करना था, जो कि नहीं हो सका। अभी उसका अंदर जीन्स में था, नेचर था, इनेट था, बट उसको उभारा नहीं गया या उसको एक्सपोज नहीं किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर एंड नर्चर। इसमें अब ये भी आता है कि अब एक बंदा या जो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं, उनको उनकी नेचर है कि दे आर अट्रैक्टेड, इफ अ गर्ल, तो गर्ल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ गर्ल, एंड if he or she he is a boy and he is attracted towards a boy। अभी उसकी नेचर है, बट आप उसकी नर्चर कर सकते हैं, बट कैसे कि आप उसको बताएंगे। यहाँ पे वो यही हीट्रोसेक्सुअलिटी की जब बात करते हैं, हीट्रोनॉर्मेटिविटी की, तो वो यहाँ पे यही बात करते हैं कि नर्चर आपने उसकी ऐसे किया है कि ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन होनी चाहिए, बट नेचर में उसकी क्या है कि वो सेम जेंडर को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये टू सम एक्सटेंट, और इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी में ये चीज़ें बदल भी जाती हैं नर्चर से, एनवायरनमेंट से, उसकी ग्रूमिंग से, उसके ब्रॉटअप से, बट कुछ लोग अपनी नेचर को बदल नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं और वो एग्रेसिव ही रहते हैं थ्रू आउट द एनवायरनमेंट, थ्रू आउट देयर लाइफ, चाहे उनकी एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे लोग हों, धीमे मिजाज के लोग हों, उनकी बहुत अच्छी परवरिश हो, बट स्टिल वो अपने अंदर का गुस्सा या वो एग्रेशन ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो बदली नहीं जा सकती, और जो कुछ हमें बदलनी पड़ती है हमारी सोसाइटी को देखकर। तो ये थेरीज जो हैं, ये इस होमोसेक्सुअलिटी की फेवर में है, या इस ये जो हीटेरोनॉर्मेटिविटी को तोड़ने के चक्कर में है कि इंसान को उसके अपने प्लेजर पे रहने दें, उसके अपनी नेचर पे रहने दें, आप उसको नर्चर ना करें, आप उसको एनवायरनमेंट की या सोसाइटी की तरह मत बदलें, जो सोसाइटी में हमें नॉर्म्स और हमें एक रूल बुक दी होती है, आप उस तरह नहीं बदलें। हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी अपनी लाइफस्टाइल है, तो आप उसको उसकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली ग्रो करने दें। So this is all about the second part of the gender studies, which is all about the social construction of gender. आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ आता या कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू आस्क मी।